पैसेंजर मूवी की शुरुआत उनकी स्पेसशिप एयरबॉर्न को स्पेस में ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स एक गहरी नींद में हाइबरनेशन पॉड में सोए होते हैं। ये सब लोग एक प्लैनेट होम स्टेट 2 पर ह्यूमंस कॉलोनाइजेशन शुरू करने जा रहे होते हैं। उनका सफर अर्थ से होम स्टेट 2 तक 120 साल का होता है, इसलिए वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस स्पेसशिप को ऑटो पायलट कर रखा होता है क्योंकि सब लोग हाइबरनेशन में होते हैं। अचानक से ये स्पेसशिप एक एस्ट्रॉयड बेल्ट के थ्रू जाती है, जहाँ स्पेसशिप की टक्कर एक एस्ट्रॉयड से हो जाती है। उससे स्पेसशिप की शील्ड कमजोर होने लगती है और वो माल फंक्शन करने लगती है। ये स्पेसशिप खुद को रिपेयर करने लगती है, पर रिपेयरिंग के टाइम पर एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर का इंसान 30 साल के बाद ही जाग जाता है। अभी उसे और 90 साल का सफर तय करना होता है क्योंकि होम स्टेट 2 तक 120 साल लगते हैं। इस पैसेंजर का नाम जिम प्रेस्टोन होता है और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जैसे ही उसका हाइबरनेशन चेम्बर एक्टिवेट होता है, उसके सामने एक विजुअल मैसेज आता है जिसमें एक लड़की उसे मैसेज देती है कि उसने 120 साल का हाइबरनेशन का सफर तय कर लिया है और अब बस 4 महीने बचे हैं। वो लड़की उसे बताती है कि अब इन 4 महीनों में वो इस स्पेसशिप पर मजे कर सकता है, जैसे कि स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड कर सकता है। जिम को वो मैसेज अपने आईडी कार्ड और केबिन का भी इंफॉर्मेशन देती है। जिम बहुत एक्साइटेड होता है स्पेसशिप के दूसरे लोगों से मिलने के लिए, पर अभी उसे सच्चाई नहीं पता चली होती है। वह इस पर अकेला ही इंसान है जो नींद से जाग गया है और वो भी 90 साल पहले। जिम को अपने केबिन में तैयार होते हुए दिखाया जाता है और फिर वो एक क्लास में जाता है जहाँ उन सब पैसेंजर्स को एक वर्चुअल टीचर पढ़ाती है, पर जिम क्लास में अकेला होता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जिम की वो टीचर उसे बताती है कि अर्थ पर एनवायरनमेंट खराब हो गया है और वो ओवर पॉपुलेशन के शिकार हो चुका है, पर असल में यह मैसेज 120 साल के बाद डिलीवर होना चाहिए था। माल फंक्शन की वजह से 30 साल के बाद ये डिस्प्ले हो जाता है। जिम बार बार उस विजुअल टीचर से पूछता है कि आखिर वो अकेला क्यों है, पर विजुअल टीचर जवाब नहीं दे सकती। फाइनली जिम स्पेसशिप में जाकर खुद बाकियों को ढूंढने चला जाता है। वो शिप के मेन हॉल में जाता है जहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। वो ऊपर रिसेप्शन पर जाता है जहाँ एक ऑटोमेटेड मशीन उसे इंफॉर्मेशन देती है। वो उसे शिप के कैप्टन का पता देती है और अब जिम उस स्पेसशिप के कैप्टन को ढूंढने जाता है। वो उसे दरवाजे के बाहर पहुंचाते हैं, पर वहाँ के अंदर जाने का एक्सेस उसके पास नहीं होता है। जिम वहाँ दरवाजे की छोटी सी खिड़की से देखता है कि सब क्रू मेंबर्स अंदर सोए हुए होते हैं। फाइनली जिम अब स्पेसशिप की ऑब्जर्वेटरी में चला जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से अभी 90 साल दूर है। ये जानकर वो बहुत निराश होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फाइनली वो हॉल में रखी हुई ऑटोमेटेड मशीन से अर्थ पर मैसेज भेजता है कि वो जल्दी जाग गया है और अब वो क्या करे क्योंकि वो खुद से हाइबरनेशन में वापस नहीं जा सकता। वो ऑटोमेटेड मशीन जिम को बताती है कि अर्थ से आंसर आने में 55 साल लग जाएंगे। ये सुन के वो निराश होता है और वो सोचता है कि अब वो इतनी बड़ी स्पेसशिप में 90 साल तक अकेला क्या करे। जिम स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी उसे एक बार दिखाई देता है। वो बार में जाता है जहाँ वो देखता है कि बार टेंडर भी एक इंसान होता है। जिम उससे बात करना शुरू करता है, पर फिर वो नोटिस करता है कि बार टेंडर में कुछ अलग था। जब वो बार टेंडर की पैरों की तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी लोअर बॉडी तो मशीन की थी, मतलब वो एक रोबोट था। उस रोबोट का नाम आर्थर होता है। अगले दिन जिम कैंटीन में जाता है और वहाँ पर सारा खाना ऑटोमेटिकली जिम को मिलता है। फिर जिम अपना हाइबरनेशन चेम्बर ठीक करने का तय करता है। कुछ टूल्स इकट्ठा करके वो अपने चेम्बर पार्शियल वर्किंग कंडीशन में लाता है और उसके अंदर जाकर लेट जाता है, पर वो हाइबरनेशन नहीं कर पाता। इसके बाद वो सोचता है क्यों ना टूल्स से वो क्रू के चैम्बर्स में जाकर किसी एक क्रू मेंबर को उठा दे। फिर जैसे ही वो क्रू के चैम्बर्स अंदर जाता है, कोई भी टूल उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। जिम को क्रू के चैम्बर्स का एक्सेस नहीं मिलता। सब कुछ ट्राई करने के बाद जिम हार चुका था। अब वो स्पेसशिप में अकेला टाइम पास कर रहा था। उसकी काफी बातें बारटेंडर आर्थर से भी होती है, जो जिम को हिंट देता है कि वो गोल्ड पैसेंजर का एक्सेस हैक कर ले, जिससे वो काफी चीजें एंजॉय कर सकता है, जिसे मूवी, थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट जिम वैसा कर लेता है। और अब ऐसे रहते रहते उससे स्पेसशिप
पर 1 साल हो गया था। एक दिन जिम हाइबरनेशन पॉड्स देख रहा होता है। उसकी नजर एक स्पेस सूट पर पड़ती है और वो स्पेस सूट को पहनता है और स्पेस शिप का दरवाजा खोल के स्पेस में चला जाता है। स्पेस का खूबसूरत नजारा देख वो दंग रह जाता है। वो इतने सारे लोगों में से एक अकेला ह्यूमंस था जो उस टाइम उस जगह पर स्पेस को विटनेस कर रहा था। रियलिटी में जिम स्पेस में जाता है पर उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसके लिए ये मेंटल पेन बहुत ज्यादा था। अब वो स्पेसशिप में वापस आ जाता है और अपना स्पेस सूट निकाल देता है, लेकिन फिर वो स्पेसशिप के गेट की तरफ स्पेस सूट के बगैर जाता है, इस थॉट के साथ कि वो सुसाइड करेगा क्योंकि उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही वो गेट खोलने ही वाला था उसका माइंड चेंज हो जाता है और अब वो भागकर वापस स्पेसशिप में आ जाता है। अब वो हाइबरनेशन पोर्ट्स के पास जाता है और उसी टाइम उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने हाइबरनेशन पोर्ट्स के अंदर सो रही होती है। जिम को वो बहुत पसंद आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम अरोरा होता है। जिम उस स्पेसशिप में डायरेक्टली चेक करता है जहाँ अरोरा का पैसेंजर इंटरव्यू उसे मिल जाता है। जिम अब अरोरा के पॉड के पास बहुत सारा टाइम गुजारना शुरू कर देता है और आर्थर से भी अरोरा की बात करता है। जिम के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि वो अरोरा को हाइबरनेशन से उठा दे, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसे ये करने से रोक रही होती है क्योंकि अगर वो अरोरा को उठा दे उसका मतलब ये था कि उसको भी इस एंडलेस जर्नी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो अरोरा को जीते जी मारना नहीं चाहता था, पर हर दिन उसका पेशेंस अब कम होता जा रहा था और फाइनली एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगा देगा। जिम फाइनली अरोरा का हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट कर देता है और अब हाइबरनेशन पॉड से वो बाहर आ रही होती है। जिम जल्दी से छुप जाता है ताकि अरोरा को पता न चले कि जिम ने अरोरा को उठाया है। फाइनली जिम को अब अरोरा मिलती है और वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है जैसे स्टार्टिंग में जिम था। जिम अरोरा को बताता है कि इस स्पेसशिप पर सिर्फ वो दोनों जगे हुए हैं और अब वो उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है ताकि वो उसे दिखा पाए कि अब कितना टाइम है। ये देखकर अरोरा परेशान हो जाती है। जिम उसे क्रू मेंबर्स के चैम्बर के बारे में बताता है और कैसे उनके पास एक्सेस नहीं है ये भी बताता है। सुन के अरोरा अपने हाइबरनेशन पॉड की तरफ भागने लगती है क्योंकि उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। जिम उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं। अब अरोरा बहुत उदास हो जाती है। जिम उसके बाद आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अरोरा को हाइबरनेशन पॉड से उठा दिया है। वो आर्थर को बोलता है कि वो अरोरा को ना बताए कि जिम ने उसे उठाया था। अगले दिन अरोरा उठती है और ऑटोमेटिक मशीन के पास जाकर हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर जिम और अरोरा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अरोरा देखती है कि जिम 1 साल से एक ही ब्रेकफास्ट खा रहा था। अरोरा के पास गोल्ड पैसेंजर की टिकट होती है और वो अब जिम को नया ब्रेकफास्ट खिलाती है। जिम ने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने का एम छोड़ दिया होता है, पर अरोरा अपनी पूरी कोशिश करती रहती है जिससे कोई रास्ता निकाल पाए। नेक्स्ट कुछ दिनों में जिम नोटिस करता है कि स्पेसशिप में छोटे छोटे माल फंक्शन हो रहे हैं, पर वो उसे इग्नोर करता है। अरोरा एक राइटर और जर्नलिस्ट होती है और वो हर चीज अब अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है और एक दिन जिम का इंटरव्यू लेती है, ये सोच के कि उसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। जिम उन्हें बताता है कि उसका होम स्टेट टूर जाने का मकसद यह था कि वो एक नई दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। जिसके बाद अरोरा उससे बोलती है कि उसके पास राउंड ट्रिप की टिकट है, जिसका मतलब वो होम स्टेट 2 से वापस अर्थ पर जाना चाहती है। वो जिम को बताती है कि वो होम स्टेट 2 पर 1 साल रहेगी फिर वापस चली जाएगी और वो इसलिए ऐसा करना चाहती है ताकि वो दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट बने जो 2 प्लैनेट्स पर रही हो। वो बिलीव करती है कि ये बेहतरीन स्टोरी बन सकती है। अब इसके बाद क्योंकि उन दोनों के पास कुछ करने को नहीं था तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए सिनेमा, क्लब, बास्केटबॉल कोर्ट और बार में होते हैं। जिम अरोरा को आर्थर से भी मिलवाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। फाइनली वो एक दिन डेट पर जाते हैं, डिनर करते हैं और इसके बाद स्पेस सूट पहन के स्पेस वॉक पर जाते हैं। फाइनली उन दोनों ने स्पेसशिप में एक कपल की तरह रहना शुरू कर दिया होता है। उनका सारा टाइम एक साथ बीत रहा था। वो जॉगिंग, राइटिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब साथ में करते थे। अब फाइनली जिम को रियलाइज होता है कि वो अरोरा को प्रपोज करेगा। वो अरोरा को डेट पर बुलाता है उसके बर्थडे के लिए। डिनर के बाद वो लोग बार में चले जाते हैं। जिम प्रपोजल रिंग बाहर निकालने के लिए वॉशरूम का बहाना करके चला जाता
जाता है। इतनी देर में आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे उठाया था। आर्थर को लगता है कि जिम ने अब तक अरोरा को बता दिया होगा। जैसे ही जिम वॉशरूम से आता है, अरोरा उस पर बहुत गुस्सा होती है। अरोरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जिम से बात करना छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन जिम अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन अरोरा जिम के रूम में अकेले उससे मारती है क्योंकि उसे जिम पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जिम ने उसे उठा दिया होता है। अरोरा कहती है कि जिम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिम उससे माफी मांगता है और अपना साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर अरोरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अब एक दिन अचानक से स्पेसशिप में एक बड़ा सा माल फंक्शन हो जाता है। एलिवेटर काम करना बंद कर देते हैं और फूड मशीन से खाना बाहर आ रहा होता है। स्पेसशिप में एक ट्री भी होता है जो जिम ने लगाया था। अब इस माल फंक्शन के दौरान एक अनाउंसमेंट होती है कि स्पेसशिप में पेड़ किसने उगा दिया। यह सुनकर जिम अरोरा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट करने वाला तो कोई इंसान होना चाहिए। वो जल्दी से ट्री के पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं ऑफिसर गस मानकुशो भी हाइबरनेशन से जाग गए हैं। वो दोनों गस से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और गस को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। गस को कुछ समझ नहीं आता कि 3 पॉट्स कैसे खराब हो गए। गस फाइनली क्रू चैम्बर में जाकर चेक करते हैं और बोलते हैं कि स्पेसशिप में थोड़ी खराबी है, जिसकी वजह से ये माल फंक्शन हो रहे हैं और उसे ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद गस अरोरा का पॉड चेक करते हैं और उसे समझ आता है कि जिम ने अरोरा को उठाया था। अब गस को हाइबरनेशन सिकनेस हो रही होती है और वो रेस्ट करने जाते हैं, पर अचानक से उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस रात अरोरा स्विमिंग कर रही होती है और माल फंक्शन की वजह से स्पेसशिप में 0 ग्रेविटी हो जाती है, जिसकी वजह से अरोरा पानी में मरने वाली थी, क्योंकि जैसे ही अरोरा ऊपर की तरफ स्विम कर रही थी, पानी उसके साथ ऊपर आ रहा था। बहुत मुश्किल से वो बच पाती है और अब अरोरा, जिम और गस मिलके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। गस अब स्पेसशिप को डिटेल में चेक करते हैं और बताते हैं कि 2 साल पहले स्पेसशिप से कुछ टकरा गया था, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा डैमेज हुआ था। इस डैमेज को फिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना स्पेसशिप खराब हो जाएगी। अब वो तीनों डैमेज हिस्सा ढूंढने लग जाते हैं, पर गस बेहोश हो जाता है। जिम और अरोरा जल्दी से गस को स्पेसशिप के ऑटोमेटिक मेडिकल मशीन के पास लेते हैं, जिसमें ऑटो डॉक्टर बताता है कि गस मरने वाला है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। गस अब जिम को उनका आईडी ब्रेसलेट देता है ताकि वो स्पेसशिप में हर जगह एक्सेस कर सके, और इसी के साथ गस मर जाते हैं। फिर अचानक से स्पेसशिप की सारी लाइट्स रेड हो जाती है और स्पेसशिप जोर से शेक करने लगती है। जिम और अरोरा इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में ग्रेविटी फेलियर होता है। इस बार आर्थर की फंक्शनिंग पर भी असर पड़ता है और आर्थर की मशीनरी टूट जाती है। जिम आर्थर को जल्दी से डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो डैमेज से बच जाए। फिर फाइनली जिम और अरोरा किसी तरह इंजीनियरिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर प्लांट में कुछ डैमेज हुआ है। जैसे ही वो पावर प्लांट का लेंस खींचकर गेट खोलते हैं, अरोरा फोर्स से निकलती चली जाती है और उसके बाद जिम भी। वो देखते हैं कि पावर प्लांट वाले सेक्शन में एक एस्ट्रॉइड से एक होल हुआ है और उसे वो दोनों बंद कर देते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि पावर प्लांट के अलावा भी और फॉल्ट्स हैं। उन्हें दूसरा फॉल्ट फ्यूजन रिएक्टर पावर प्लांट के कंप्यूटर में मिलता है, जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जिम उसके बाद रिप्लेस करता है। अब नेक्स्ट उन्हें उस कंप्यूटर के थ्रू रिएक्टर का वेंट खोलना होता है ताकि रिएक्टर में जो प्लाज्मा रिएक्शन है वो बुझ जाए, पर कंप्यूटर वेंट नहीं खुलता। उसका प्लान फेल हो गया था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वो ये था कि वो स्पेसशिप के बाहर जाके इस वेंट को मैन्युअली खोले। जिम फैसला करता है कि वो स्पेसशिप के बाहर जाकर वेंट को खोलेगा। अरोरा जिम की स्पेस सूट लगाने में हेल्प करती है। स्पेस में जाने से पहले जिम अरोरा को गस का आईडी देता है, क्योंकि चांस था कि जिम वापस ना आ पाए। अरोरा जिम को वापस आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसके बगैर अकेले इस शिप पर नहीं रह सकती। फाइनली जिम वेंट से बाहर पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचकर उसको रियलाइज होता है कि उसके हाथों से वेंट को पकड़े रखना है, वो खुला रहे और रिएक्टर के फ्यूल्स बाहर आ जाए। वो ये बात अरोरा को बताता है और अरोरा इस प्लान को सपोर्ट नहीं करती। जिम उसे बताता है कि इस शिप में बहुत लोग हैं जिनकी जान बचानी है। वो वेंट को खोल देता है और अरोरा को बोलता है कि कंप्यूटर से रिएक्टर वेंट ऑन कर दे। अब रिएक्टर से बहुत तेजी से गर्म फ्यूल्स बाहर आने लगती है और उसी फोर्स की वजह से जिम की रस्सी स्पेसशिप से अलग होती है और उनके स्पेस सूट में से ऑक्सीजन निकलने लगता है। जिम जल्दी से अरोरा को ये बताता है और उसे सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि जिम को पता होता है कि अब वो मर जाएगा। ये सुन के अरोरा जल्दी से दूसरा स्पेस सूट पहनती है ताकि वो जिम को बचाने चली जाए। वो स्पेसशिप का दरवाजा खोल जल्दी से
स्पेस में चली जाती है, जहाँ वो देखती है जिम स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और उसका स्किन व्हाइट हो रहा था। अरोरा उसकी तरफ जाने लगती है पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। किसी तरह से अरोरा के हाथ में जिम के सूट की रस्सी आ जाती है और वो उन्हें स्पेसशिप में लाने में कामयाब होती है, पर स्पेसशिप में आकर भी जिम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। वो एक लाश की तरह पड़ा होता है। अरोरा से ये देखा नहीं जा रहा था। जिम अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अरोरा उसे देखकर बहुत रोती है। अरोरा जल्दी से उन्हें ऑटो डॉक्टर के पास ले जाती है, जो जिम को रिवाइव कर देता है। यह देखकर अरोरा को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और वो जिम को माफ कर देती है। फिर बाद में वो दोनों आर्थर को ठीक करते हैं और कैप्टन गस को बरी करते हैं। जिम रियलाइज करते हैं कि ऑटो डॉग एक इंसान के लिए हाइबरनेशन पॉड की तरह बिहेव कर सकता है और वो अरोरा को बताता है कि वो उस हाइबरनेशन पॉड पर चली जाए, पर अरोरा जिम को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और मना कर देती है। फिर फाइनली जिम अरोरा को प्रपोज करता है और वो अपनी लाइफ स्पेसशिप पर बिताना शुरू कर देते हैं। 88 इयर्स के बाद ये स्पेसशिप होम स्टेट 2 के पास पहुंचती है और अब क्रू मेंबर्स उठ जाते हैं। क्रू का स्पेसशिप एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखता है। वहाँ पेड़, पौधे और बर्ड्स उड़ रही होती है। सब नेचुरल लग रहा होता है। इस सब के दौरान अरोरा अपनी और जिम की स्टोरी अरोरा की वॉइस रिकॉर्ड में प्ले होती है। ये असल में अरोरा की बुक की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें अरोरा बताती है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर ऐसे ना हो जाए कि तुम प्रेजेंट लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना भूल जाओ। अरोरा बताती है कि वो दोनों कैसे स्पेसशिप में एक दूसरे से मिले और उन्होंने उसी स्पेसशिप में कैसे अपनी लाइफ बिल्ड की, और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।